Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to explore nervous system, and in nervous system today we are particularly going to discuss about neuron. As you all know that हमारी बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन से बनी हुई है. वो ऑर्गन्स किस चीज़ से बने हुए हैं? बिकॉज ऑफ सेल. ठीक है. एंड हम वी आर डूइंग डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन. ये सारी लाइफ प्रोसेसेस किस चीज़ के कारण पॉसिबल हो पा रही हैं? सेल के कारण. तो इसी तरह से हमारा ब्रेन है जो वो फंक्शन कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अ सेल. ठीक है. तो हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स. सो इन दिस वीडियो वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट न्यूरॉन्स बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. You will definitely get a 3 to 5 mark question from neuron topic. So let's start with the neuron. You can see here in the video the structure of the neuron. तो जो न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज़ द सेल बॉडी. यू कैन सी हियर दिस ब्लू पोर्शन इन द सेंटर इज़ नोन एज द सेल बॉडी विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस. और इसी न्यूक्लियस में सेल का सारा जो जेनेटिक मटीरियल है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो दिस इज़ द सेल बॉडी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन. Let's read the soma. The cell body is also known as the soma. The soma contains the nucleus which houses the cell's genetic material and controls the cell's activities. ये मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है कि यहाँ ये सेल बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस होएगा, न्यूक्लियस के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल होएगा सेल का. और भी काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे गोल्जी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है. तो ये सारा कुछ कहाँ होएगा? सेल बॉडी के अंदर. जो सेकंड पार्ट है आपको ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन. सो पहला हमने डिस्कस किया ये सेल बॉडी और दूसरा पार्ट है वो डेंड्राइट्स हैं. ये ब्रांचेस होती हैं जो सिग्नल को रिसीव करती हैं किसी दूसरे न्यूरॉन से. यू कैन सी हियर थ्रू दिस. ये आपको दिख रहा होगा एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है. ये जो ब्रांच पोर्शंस हैं ये क्या हैं? डेंड्राइट्स हैं. और ये सेंटर वाली जो पोर्शन है इसको सेल बॉडी बोलते हैं. जो डेंड्राइट्स हैं वो दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स को लेते हैं. ठीक है. ये डेंड्राइट्स का फंक्शन होता है. उसके बाद सबसे पहले सिग्नल आएगा डेंड्राइट्स में, फिर जाएगा सेल बॉडी में, उसके बाद जाएगा एक्सॉन में. ये जो आपको स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज़ द एक्सॉन. इसके थ्रू जो सिग्नल है वो ट्रेवल करेगा और कहाँ जाएगा? एक्सॉन टर्मिनल तक, एक्सॉन के एंड तक. ठीक है. और उसके बाद आएगा साइनैप्स. साइनैप्स का फंक्शन समझने के लिए आपको ये डायग्राम पे ध्यान देना होगा. सबसे पहले जो सिग्नल है वो कहाँ जाएगा? डेंड्राइट्स में. डेंड्राइट्स के थ्रू जाएगा सोमा में मतलब सेल बॉडी में. उसके बाद एक्सॉन से ट्रैवल करके ये कहाँ आएगा? लास्ट वाले पार्ट में जिसको आप बोलते हो एक्सॉन टर्मिनल. और यहीं पे होता है साइनैप्स. ये आपको दिख रहा है साइनैप्स. एक्चुअली जो सिग्नल होता है आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा न्यूरोट्रांसमीटर्स भी लेबल हैं. ये केमिकल्स होते हैं, मतलब जो सिग्नल होता है वो केमिकल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा होता है. जैसे ही सिग्नल यहाँ फर्स्ट न्यूरॉन के साइनैप्स पे आएगा ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होंगे और सिग्नल कहाँ जाएगा? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास. सो ऐसे जो सिग्नल है वो ट्रैवल होता है. सबसे पहले डेंड्राइट्स में आएगा, फिर जाएगा सेल बॉडी में, उसके बाद एक्सॉन के थ्रू जाएगा साइनैप्स में. साइनैप्स में क्या होएगा? न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होंगे जो, और फिर जो दूसरा न्यूरॉन है उसके पीछे वो इन जो इस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं वो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करेंगे और ऐसे ये सिग्नल है जो वो ट्रैवल होता जाएगा. सो दिस इज़ द होल स्टोरी यू कैन से ऑफ द, और दिस इज़ द होल फंक्शनिंग ऑफ द नर्व सेल. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. सो बेसिकली न्यूरॉन्स तीन तरह के होते हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? यू कैन सी हेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इन दिस पिक्चर. सेंसरी न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है. तो सबसे पहले अगर बात करें सेंसरी न्यूरॉन की, तो सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है हमारे बॉडी पार्ट्स में से जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाना. हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन या सिग्नल कहाँ पहुंचाएगा? ब्रेन में. यू कैन रीड सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. और उसके बाद आते हैं मोटर न्यूरॉन्स. यू कैन सी हेयर इन दिस
पिक्चर मोटर न्यूरॉन, द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे बॉडी पार्ट्स जैसे कि हमारे मसल्स हो गए, हमारे ग्लैंड्स हो गए, उन तक सिग्नल पहुंचाएंगे. तो कंफ्यूज नहीं होना, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सेंस कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी पार्ट्स सेंस करेंगे और सिग्नल कहाँ पहुंचाएंगे, ब्रेन की तरफ. और इससे उल्टा जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन से सिग्नल्स लेके हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जैसे कि मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, वहाँ तक पहुँचाएंगे. आई होप दिस इज़ क्लियर. नेक्स्ट इज़ इंटर न्यूरॉन्स. इंटर न्यूरॉन्स का काम होता है, ये एक कनेक्शन होते हैं, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं आपस में. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द इंटर न्यूरॉन्स. और न्यूरॉन का फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे बॉडी में जितने भी जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, वो सारा काम किसका होता है, न्यूरॉन का होता है. सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू नाउ. So if you have any queries, any doubts regarding this topic, any questions, you can tell me in the comment section. Don't forget to subscribe my channel and do let me know in the next video which topic you want me to discuss. Thank you so much.